नेशन वन इलेक्शन को लेकर लंबे समय से आ रही कवायद आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। इस प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है, यह भारत की जरूरत है। और जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि हर कुछ महीने कहीं ना कहीं इलेक्शन होते ही रहते हैं, जिसके कारण विकास कार्यों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। नवंबर 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी ने पीठासीन सम्मेलन अधिकारी को संबोधित करते हुए ये बात कहे थे। अब करीब 4 साल बाद मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसका बिल शीतकालीन यानी नवंबर दिसंबर में पेश किया जाएगा और 2029 तक इसे लागू किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित चौधरी। आज के इस वीडियो में जानेंगे वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और पीएम मोदी इसे क्यों लागू करना चाहते हैं और वन नेशन वन इलेक्शन के लिए क्या तैयारियां कर ली गई हैं। पहले समझते हैं वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव हो, यानी मतदाता लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन और एक ही समय पर वोट डालेंगे। आज़ादी के बाद 1952 में, 1957 में, 1962 में और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही साथ होते थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गईं। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी समय से पहले भंग कर दी गई। इसी वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में अब तक क्या क्या काम किया है। मई 2014 में जब केंद्र में मोदी की सरकार बनी तो कुछ समय बाद ही एक देश एक चुनाव की बहस शुरू हो गई थी। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें बताया गया था कि देश में अगर एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं तो इसमें करोड़ों रुपए बच सकते हैं। पीएम मोदी ने जून 2019 में सभी पार्टियों के साथ बातचीत के लिए एक बैठक बुलाए थे। 2020 में पीएम मोदी ने एक सम्मेलन में वन नेशन वन इलेक्शन की भारत की जरूरत बताई थी। सितंबर 2023 में सरकार ने एक कमेटी बनाने का फैसला किया था। इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बनाए गए। साथ ही रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले पहल में 5 प्रमुख सुझाव भी दिए, जैसे सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यालय अगले चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए, हंग असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यालय के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार करे। कमेटी ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और रक्षा बलों की मांग की है, लेकिन इसे लेकर एक्सपर्ट का कहना है कि पीएम मोदी जो काम करते हैं उनमें उनकी मंशा होती है कि अधिक से अधिक प्रचार हो, जिसमें बड़ी आबादी मध्यम वर्ग की है। इसमें खर्चा बचाने की बात कहने से सरकार की लोकप्रियता और बढ़ जाए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील विराग गुप्ता के मुताबिक विधि आयोग ने इस बारे में संशोधनों के विवरण के साथ अप्रैल 2018 में पब्लिक नोटिस जारी किया था। विधि आयोग के अनुसार वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 328 पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए अधिकतम राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ सकता है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार ऐसे संशोधनों के लिए 50% राज्यों के अनुमोदन लेना पड़ता है, लेकिन एक देश एक चुनाव के तहत हर राज्य की विधानसभा के अधिकार और कार्य क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। 30 अगस्त 2018 को न्यायमूर्ति BS चौहान की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने भी कहा कि संविधान के मौजूद ढांचे के तहत देश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं करा सकते हैं। इसके लिए संविधान के जन प्रतिनिधित्व 1951 में बदलाव की जरूरत होगी। इसके अलावा संविधान के लोकसभा और राज्यसभा के बने नियमों में भी संशोधनों की जरूरत पड़ेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर। जय हिंद।